हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस इफेक्ट के बारे में। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है और ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज क्या होती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज है, जिसमें हमें लिगेंड्स देखने को मिलते हैं, उनके जो ट्रांस इफेक्ट की पावर होती है उनके अकॉर्डिंग। अब ट्रांस इफेक्ट होता क्या है वो समझते हैं। ट्रांस इफेक्ट कुल मिलाकर के मुझे ये बताता है कि मैं लिविंग ग्रुप हूं या फिर नहीं। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा ये एक एग्जांपल है जिसमें स्क्वायर प्लेनर हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहां पर प्लेटिनम से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कौन सा क्लोरीन बाहर निकलेगा, यही हमें ट्रांस इफेक्ट बताता है। यानी कि तीनों क्लोरीन है, यानी कि तीनों ही लिविंग ग्रुप हैं, लेकिन निकलने वाला कौन सा है ये कौन बताएगा, ट्रांस इफेक्ट। वो किस तरीके से बताएगा वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रांस इफेक्ट हमें ये बताता है कि देखो, एक कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब उन लिविंग ग्रुप में से, लिविंग ग्रुप मतलब अलग अलग नहीं, एक ही जैसे, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, कोई सा भी, ठीक है, एक जैसे लिविंग ग्रुप हो, उनमें से कौन सा बाहर निकलेगा। मान लो यहाँ पर 3 एटम है, 3 क्लोरीन के एटम है। अब 3 क्लोरीन के एटम में से कौन सा बाहर निकलेगा, कौन बताएगा, ट्रांस इफेक्ट बताएगा। वो किस तरीके से बताता है वो समझते हैं। देखो, यहां पर क्लोरीन है 3, ठीक है। अब इनको पकड़ो, इनको पकड़ने के बाद इनकी ट्रांसपोजिशन पर कौन बैठा हुआ है वो ही हमें बताएगा कि मैं लिविंग ग्रुप हूं या फिर नहीं हूं। अब देखो, यहां पर इस क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन ये है, यहां पर कौन है, NH3 अमोनिया है। इसकी ट्रांसपोजिशन कौन सी है, ये है, कौन है यहां पर, क्लोरीन है, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसपोजिशन पर 2 अलग अलग ग्रुप, 2 अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ही हमें बताएंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, ये क्लोरीन निकलेगा बाहर या फिर ये क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। तो देखो, इन दोनों में से जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगी, ये ट्रांस सीरीज है ना, यही हमें बताती है। इसे रटना ही पड़ेगा, याद करो रटो कुछ भी करो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रांस इफेक्ट का पता चलता है। जिस एटम का, जिस ग्रुप का, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट वो ही लिविंग ग्रुप होता है। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें NH3 और क्लोरीन की, तो देखो क्लोरीन कहां पर है, यहां पर है, और NH3 यहां पर, यानी कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है अमोनिया की तुलना में। तो अमोनिया की तुलना में कम, अमोनिया का कम होता है, तो अमोनिया की ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट क्लोरीन तो निकलने वाला नहीं है। तो क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पर जो भी है, क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पर जो भी है वो ही निकलने वाला है, वो ही लिविंग ग्रुप बनेगा। यानी कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट क्लोरीन निकलने वाला है, ठीक है। इसकी ट्रांसपोजिशन पर क्लोरीन है, लेकिन इसका ट्रांस इफेक्ट कम है, इसलिए ये नहीं निकलेगा, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि मैं लिविंग ग्रुप हूं, मुझे पता है मैं लिविंग ग्रुप हूं, लेकिन मैं निकलने वाला हूं या फिर नहीं हूं। यानी कि जो हमारी रिएक्शन होगी, जो रिएक्टेंट पर जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सबस्ट्रेट है। अटैकिंग स्पीसीज अटैक करेगी, यानी कि रिएजेंट अटैक करेगी, यहां से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। सबस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सबस्टिट्यूशन क्या होता है, सबस्टिट्यूशन सिंपली अगर डिफाइन करें तो मान लो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं और बाहर से कोई आता है, मुझे यहां से बाहर निकाल देता है और वो यहां पर आकर के पढ़ाने लगता है, उसे ही हम सबस्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहां पर ये जो अटैकिंग स्पीसीज है बाहर से आने वाली, ये अटैक करेगी, किस पर अटैक करेगी, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी, हमारी कॉम्प्लेक्स पर अटैक करेगी। अब अटैक करने के बाद ये तो उसके साथ जुड़ जाएगी और यहां से किसी न किसी चीज को निकाल देगी। जो निकलती है उसे ही हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर 3 लिविंग ग्रुप हैं और 3 लिविंग ग्रुप में कौन सा बाहर जाने वाला है ये हमें बताता है ट्रांस इफेक्ट। और किस तरीके से लिखना है वो यहां पर है। तो देखो क्या होता है, यहां पर ये अटैक करेगी, ये निकलने वाला है, कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा, क्योंकि हमारा यहां पर ट्रांस इफेक्ट लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है, यहां पर अमोनिया है, इसका ट्रांस इफेक्ट कम है, क्लोरीन है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। इसकी ट्रांसपोजिशन पर जो लिविंग ग्रुप है, दो लिविंग ग्रुप है और क्लोरीन ही लिविंग ग्रुप है, दोनों लिविंग ग्रुप है, लेकिन
निकलेगा कौन, ये कौन बताएगा। समझो, मैं लिविंग ग्रुप हूं, मुझे पता है लिविंग ग्रुप हूं मैं, लेकिन निकलूंगा या फिर नहीं निकलूंगा कौन बताएगा। मेरी ट्रांसपोजिशन पर कौन प्रेजेंट है वो बताएगा मुझे कि मैं लिविंग ग्रुप हूं या फिर नहीं हूं, मैं निकलने वाला हूं या फिर नहीं हूं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो लिखना कैसे, द ट्रांस इफेक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन रेट एंड द नेचर ऑफ लिगैंड ट्रांस टू लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन रेट की और नेचर ऑफ लिगैंड की। यानी कि ये जो लिगैंड है ना, दोनों के दोनों, इनकी नेचर के बारे में बताता है, इनकी नेचर कैसी है, इनके अकॉर्डिंग हम लिविंग ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला है या फिर नहीं है। तो देखो, इन दोनों की नेचर अलग अलग है। अगर ये दोनों के दोनों सेम होते, यानी कि इस प्लेटिनम से चारों क्लोरीन एटम होते, तो हम किसी को भी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनकी जो ट्रांसपोजिशन पर दोनों क्लोरीन है, इनमें से कौन निकलेगा ये हम ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांस इफेक्ट हमारा हमें नेचर के बारे में बताता है, लिगैंड के नेचर के बारे में बताता है, जो कि ये जो लिगेंड की बात कर रहा हूं, जो कि हमारे लिविंग ग्रुप की ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली चीज हमें रिएक्शन रेट का भी पता चलता है। अब मान लो यहां पर कुछ इस तरीके से होता कि ये हमारा ये दोनों के दोनों यहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कंडीशन में हम किस क्लोरीन को निकालते, किसी भी क्लोरीन को निकाल सकते थे, इससे हमारा एक मिक्सचर बनता। ठीक है, अब यहां पर हमारे जो ट्रांस इफेक्ट है, इस ट्रांस इफेक्ट में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। क्लोरीन कहां पर है, क्लोरीन यहां पर है, हमारा NH3 जो है ये यहां पर है, यानी कि ट्रांस इफेक्ट में काफी ज्यादा अंतर आ गए, तो आराम से ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ये क्लोरीन नहीं निकलेगा, जिससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगा, हमें मिक्सचर नहीं मिलने वाला है। अगली चीज क्या है, दिस इफेक्ट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय चर्नुयाई इन 1926। सबसे पहले 1926 में चर्नुयाई नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था, टू अंडरस्टैंड द काइनेटिक बिहेवियर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये है। इसके काइनेटिक बिहेवियर को समझने के लिए इसने ट्रांस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन में से ये ही क्लोरीन क्यों निकल रहा है, ये क्लोरीन क्यों नहीं निकल रहा, ये क्लोरीन निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए इसने ट्रांस इफेक्ट को समझाया कि ट्रांस इफेक्ट भी कोई चीज होती है। अगली चीज देखो, अगली चीज क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू इट्स अपोजिट पोजीशन इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। यानी कि कोई भी ग्रुप, कोई भी लिगेंड, उसकी एबिलिटी मतलब क्षमता टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने की इनटू इट्स अपोजिट पोजीशन, यानी कि अपनी जो अपोजिट पोजीशन है वहां से सब्स्टिट्यूशन करने की जो क्षमता है, जो प्रॉपर्टीज है, वही हमारे ट्रांस इफेक्ट कहलाती है। यहाँ पर 2 तरीके के हमारे लिगेंड हैं। अब दोनों तरीके के लिगेंड में जो लिविंग ग्रुप है, इसकी ट्रांसपोजिशन पर लिविंग ग्रुप है वो सेम ही है, लेकिन निकल कौन रहा है, एक निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है। तो यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हो गई, इनकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग हो गई। इस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। यहां पर देखो, यहाँ पर NH3 है, अमोनिया है, हमें पता है अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर जो आने वाली स्पीसीज है वो कहां पर आएगी, इसकी ट्रांसपोजिशन पर नहीं आएगी। ट्रांस इफेक्ट में हम ट्रांसपोजिशन पर ही डील करते हैं। हमारा लिगेंड है, ठीक है, हमारा जो लिविंग ग्रुप है, उस लिविंग ग्रुप के सामने कौन बैठा हुआ है, वो सामने वाला ही डिसाइड करेगा कि मैं निकलने वाला हूं या फिर नहीं निकलने वाला। तो देखो यहाँ पर अमोनिया जो है, अमोनिया ही डिसाइड करेगा कि ये निकलने वाला है या फिर नहीं निकलने वाला। इसका ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है, इसलिए इसकी ट्रांसपोजिशन पर जो क्लोरीन है वो नहीं निकलेगा। आगे इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करें तो क्लोरीन है। अब क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन पर क्लोरीन है, ठीक है, ये ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिगेंड है, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये लिगेंड है, इस लिगेंड की जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के।
तो यहाँ की जो ट्रांसपोजिशन है ये है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ से जब क्लोरीन निकलेगा, देखो यहाँ पर मैंने इसे लिगेंड बना रखा है, इसे बना लो इसे बना लो, बात तो वही है, ठीक है। इसे बनाते हैं लिगेंड तो इसका ये ट्रांसपोजिशन पर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये बाहर निकल। अगली बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक तो C2H4 है, एक क्लोरीन है, इसकी ट्रांसपोजिशन पर कौन है, दो लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर हमारा जो C2H4 है, इसकी जो ट्रांस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो हमारा जो इसकी ट्रांसपोजिशन पर जो ग्रुप होगा वही हमारा लिविंग ग्रुप होगा। तो देखो इसकी ट्रांसपोजिशन पर कौन है, क्लोरीन, इसे बाहर निकाल दो, यहां से ही सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर NH3 आकर के चिपक जाएगा। यहां से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है इसके कंपैरिजन में, इसका ज्यादा है, इसलिए इसकी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट, इसकी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट क्लोरीन ही लिविंग ग्रुप होगा, यही बाहर निकलेगा और NH3 आकर के जुड़ जाएगा। अगर हमारे एग्जाम में ट्रांस इफेक्ट आता है तो हमें किस तरीके से लिखना है, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम दो एग्जांपल लिख देंगे और दो एग्जांपल को हमें डिफाइन भी करना होगा कि इनमें हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर, सिंस क्लोरीन हैज ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन एन अमोनिया, जहां पर क्लोरीन का हमें पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है देन अमोनिया, अमोनिया की तुलना में, हेंस क्लोरीन अपोजिट टू NH3 डू नॉट रिफ्लेक्स, यानी कि जो क्लोरीन है जो कि NH3 की अपोजिट साइड में है, यानी कि ट्रांसपोजिशन पर है, वो रिफ्लेक्स नहीं होगा, द ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं इसकी। तो सिंस C2H4, इसकी बात कर रहा हूं मैं, C2H4 हैज ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन Cl माइनस आयन, यानी कि इसकी तुलना में इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इससे क्या होगा, हेंस Cl माइनस अपोजिट टू C2H4 इज रिफ्लेक्स, यानी कि जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस की बात कर रहा हूं, ये जो Cl माइनस अपोजिट टू C2H4 इज रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अगली चीज, द ट्रांस इफेक्ट कैन इजीली डिटरमाइन बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेंगे, उन एग्जांपल से हमें डिटेल से समझ में आ जाएगा कि ट्रांस इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। पहला एग्जांपल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम, ये कॉम्प्लेक्स हमारा PTCl, इसके ऊपर 2- चार्ज है, ठीक है, 2- चार्ज बाई NH3, अमोनिया के द्वारा हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। कैसे होगा, अमोनिया है, ठीक है, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर प्लेटिनियम से चारों क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन एटम को निकाल देंगे, किसी भी क्लोरीन एटम को निकाल दो, एक NH3 चिप दो, ठीक है। अब NH3 आ जाने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रांस इफेक्ट वर्क करने वाला है, कैसे करेगा, इसकी ट्रांसपोजिशन पर क्लोरीन, इसकी ट्रांसपोजिशन पर क्लोरीन, यानी कि दोनों एटम सेम है, दोनों लिविंग ग्रुप सेम है, किसको निकालने, ये हमें ट्रांस इफेक्ट बताएगा कि कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। हमें पता है अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट कम होता है और जो क्लोरीन है इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इनकी इस क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट क्लोरीन ही लिविंग ग्रुप होने वाला है, इसकी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट क्लोरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने पहले ही बात कर ली। तो यहाँ पर हमें सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बनेगा ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अमोनिया की जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है, तो यहाँ से इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। इसे किस तरीके से लिखना है, देखो, सिंस ऑल द फोर लिगेंड्स मतलब ये चारों, ठीक है, ऑल द फोर लिगेंड Cl माइनस आर आइडेंटिकल, हेंस वन Cl माइनस आयन विल रिप्लेस बाई 1 NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक को तो निकाल देंगे, एक को तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे क्लोरीन को, अमोनिया आकर के चिपक जाएगा। अब यहां से हमारा ट्रांस इफेक्ट वर्क करने वाला है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट द ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl माइनस आयन इज हायर देन अमोनिया। हमें पता है अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या होगा ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, हेंस Cl माइनस आयन, hence Cl minus ion trans to Cl minus is replaced, यानी कि जो Cl है इसकी ट्रांसपोजिशन पर जो Cl है वो ही रिप्लेस होने वाला है, यानी कि हमें सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर इसे रिप्लेस नहीं करते, इसे हम लिगेंड मानते हैं, तो इसे रिप्लेस कर लो, बात तो वही है, हमें सिस प्रोडक्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिस PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज का भी देखना, यहाँ पर 2 NH क्यों है,
क्योंकि हमारा जो प्लेटिनम है वो +2 की स्टेट में होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ रहे हैं, एक क्लोरीन -1 लेता है तो यहाँ पर -4 हो गए, तो -4 और ये इसका होता है +2 तो यहाँ पर -2 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक अमोनिया आ चुका है, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक अमोनिया आ चुका है, एक क्लोरीन बाहर निकल चुका है, यहाँ से ऐसे निकलता है -Cl-, ठीक है, निकल गया। यहाँ पर अमोनिया आ गया, एक माइनस बचा। अब एक और अमोनिया आ जाता है तो Pt का +2 और 2 Cl बचे हुए हैं यहाँ पर, तो ये बैलेंस हो जाता है, 0 चार्ज होता है इस पर, ठीक है। तो ये हमें मिलता है वाइल ट्रांस प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसकी बात करें, अब हम बात करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है PTNS3 का होल 4 बाय Cl-, यानी कि हमारी अटैकिंग स्पीसीज कौन है, Cl-, और ये अटैकिंग स्पीसीज इसको रिप्लेस करेगी। अमोनिया का हमारा कॉम्प्लेक्स है जो कि Pt के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब इसमें से अमोनिया को हमें रिप्लेस करना है, किसके द्वारा करना है, Cl-, के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सारे अमोनिया एक जैसे हैं, एक को हम हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे एक अमोनिया को, और वहां पर आकर के कौन आ जाएगा, वहां पर कौन आ जाएगा, Cl-, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ट्रांस इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें ट्रांस इफेक्ट देखने को मिलता है। हमें 2 तरीके के लिगेंड मिल चुके हैं, एक है अमोनिया, एक है क्लोरीन। इनकी ट्रांसपोजिशन पर कौन है, एक अमोनिया है और दूसरा भी अमोनिया है, यानी कि अमोनिया जो है इसकी ट्रांसपोजिशन पर अमोनिया है, क्लोरीन लिगैंड है इसकी ट्रांसपोजिशन पर हमारा अमोनिया है, यानी कि 2 हमें लिविंग ग्रुप मिल चुके हैं, 2 हमारे लिगैंड है। अब इन लिगैंड ग्रुप के ट्रांस इफेक्ट की पावर के अकॉर्डिंग ये हमारे लिविंग ग्रुप होंगे, कौन सा निकलेगा वो ये डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये अमोनिया बाहर निकलेगा। अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट देखो, यहाँ पर अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट कम है, तो इसकी ट्रांसपोजिशन पर जो अमोनिया होगा वो नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए ये निकलेगा। तो हमें देखो यहाँ से क्लोरीन है, इसकी ट्रांसपोजिशन पर जब क्लोरीन आएगा तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, सिस प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रांस इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब हमारे जो लिगैंड है वो 2 तरीके के हों, लेकिन जो लिविंग ग्रुप है वो हमारे एक ही तरीके के होने चाहिए। ऐसे नहीं है यहाँ पर क्लोरीन आ गया, यहाँ पर हमारा अमोनिया आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो लिविंग ग्रुप है वो एक जैसे होने चाहिए और जो हमारे जो लिगैंड है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर हमारे लिगैंड ही एक तरीके के होंगे तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं, जैसा इसमें हो रहा है। सारे हमारे लिगैंड भी एक जैसे हैं और लिविंग ग्रुप भी एक जैसे हैं, किसी को भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे किस तरीके से लिखना है वो समझते हैं। सिंस ऑल द 4 लिगैंड्स अमोनिया आर आइडेंटिकल, हेंस 1 अमोनिया विल रिप्लेस्ड बाय Cl- आयन। हमें पता है सारे अमोनिया आइडेंटिकल हैं, एक अमोनिया को कौन रिप्लेस कर देगा, Cl-, निकाल कर बाहर फेंक देगा और Cl- आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांस इफेक्ट की। आगे देखते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट the trans effect of Cl- ion is higher than ammonia ligand। हमें पता है क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट कम होता है, इसलिए इसकी जो ट्रांसपोजिशन है उसी से अमोनिया बाहर निकलने वाला है। अमोनिया के ट्रांसपोजिशन पर जो अमोनिया है वो नहीं निकलेगा। तो देखो अगली स्टेप यही कहती है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप अमोनिया ट्रांस टू Cl- आयन, ठीक है। इस Cl- आयन लिगैंड के ट्रांसपोजिशन पर जो अमोनिया है वो ही रिप्लेस होगा, आयन विल रिप्लेस, ठीक है, बाय Cl- आयन, यानी कि Cl- अटैकिंग स्पीसीज है, इसके द्वारा ये रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट। हमें ये ट्रांस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ट्रांस नहीं लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है या फिर सिस प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये ट्रांस हमें बताता है कि हमारा ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये सिस हमें बताता है कि हमारा जो सिस प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर इसे नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा ट्रांस पोजीशन पर कौन सा सिस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ट्रांस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीटी, ठीक है, पीटी NH3 2 है, NH3 2 है और क्लोरीन 2 है जो कि ट्रांसपोजिशन पर है। वाइल सिस प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, सिस प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। ये था हमारा ट्रांस इफेक्ट। इसमें अगली चीज होती है ट्रांस सीरीज, काफी इंपोर्टेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि किस एटम का, किस ग्रुप का, किस हमारे लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, वो है हमारी सीरीज। ये
यहाँ पर देखो ये जो शुरू में है ना साइनाइड को कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोसो C2H4 ये जो है इनके बहुत ज्यादा होते हैं ट्रांस इफेक्ट। इसके बाद ये आते हैं हमारे, ये आते हैं उसके बाद फिर Br, फिर Cl, फिर pyridine, फिर RNH2, फिर NH3, फिर OH-, फिर H2O। H2O का ट्रांस इफेक्ट बहुत कम होता है। अगर H2O जुड़ता है कि यहाँ पर अगर H2O आता है इसकी ट्रांसपोजिशन पर से लिगेंड लिविंग ग्रुप नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है, क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स आते हैं, दो हमारे लिगेंड आते हैं, C2H4 ले लो और एक हम मान लो ये ले लेते हैं H-, ठीक है, H- ले लें, तो हमें पता है कि इसको निकालना है, C2H4 का हायर होता है तो इसके ट्रांसपोजिशन से निकाल देंगे, सब्स्टिट्यूशन इसकी ट्रांसपोजिशन से ही होगा। लेकिन अगर मान लो हमारा साइनाइड आ जाए और एक कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, ये दोनों ये साइनाइड आ जाए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, तो इसकी ट्रांसपोजिशन पर किसको लगाएंगे, क्योंकि ये तो बराबर है। ठीक है, इनका ट्रांस इफेक्ट बराबर लगता है। इस कंडीशन में हमें एक मिक्सर देखने को मिलता है, सिस ट्रांस, दोनों प्रोडक्ट का मिक्सर देखने को मिलता है।